नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज की सुबह भयंकर कोहरा देखने को मिला। चारों तरफ धुंध की परत छाई रही। ऐसे में हर किसी को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि IMD का क्या अलर्ट है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली में 5 फरवरी से मौसम सामान्य होने के आसार हैं और ठंड में थोड़ी कमी महसूस भी हो जाएगी, लेकिन जल्द ही बारिश का दौर फिर से देखने को मिलेगा और यूपी, बिहार, दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक बारिश हो सकती है। हालांकि अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम फिर पलटी मारेगा और हिमालय क्षेत्र में 3 पश्चिमी विक्षोभ आने से मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर दोबारा देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई गई। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 3 फरवरी को बारिश देखने को मिली थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज और चमक के साथ आंधी की चेतावनी दी गई। वहीं वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे कई इलाकों में ओले गिरे। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुधवार यानी आज से हल्की से थोड़ी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 7 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की आशंका भी है। दिल्ली एनसीआर वालों को सिर्फ कोहरे की मार नहीं बल्कि प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल AQI कम नहीं हो रहा है, अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। कोहरा बढ़ गया है, उसके साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बरकरार है। ऐसे में AQI कितना रहा ये जान लेते हैं। गुरुग्राम में लगातार चौथे दिन कोहरे का असर देखने को मिला। घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई। वहीं हाईवे और अंदरूनी मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। साथ ही तापमान में गिरावट से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई। वहीं दिल्ली वासियों को प्रदूषित हवा से राहत भी नहीं मिली। आज भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में ही दर्ज की गई। बताते चलें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 312 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। उधर राजधानी के कई इलाकों में यही हालात हैं। हालांकि मंगलवार को यानी बीते दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही दर्ज की गई, लेकिन 17 जगहों पर AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में अब खबर ये भी आई है कि आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलें। लोकसभा में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। PM मोदी आज लोकसभा में इस चर्चा पर भाषण दे सकते हैं। बता दें कि बीते 2 दिन राहुल गांधी की चीनी 10 घुसपैठ के मुद्दे पर स्पीच को लेकर हंगामा हुआ। मंगलवार को राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश करते हुए कहा, मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही NDA के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल गांधी को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया और नारेबाजी करते हुए वेल में उतर आए। बता दें कि बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा। ये 2 अप्रैल को खत्म होगा। 28 जनवरी से शुरू हुआ पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। बीते दिन भारत अमेरिका ट्रेड डील पर काफी खबरें सामने आई। ये देखने को मिला कि भारत और अमेरिका में जो ट्रेड डील है वो साइन हो गई है, बात बन गई है। अब आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि ये जो साइन हुई थी डील, उससे पहले वॉशिंगटन में भारत के तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो और अमेरिकी विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। इन दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात हुई। दोनों के बीच रेयर मिनरल्स की खोज, माइनिंग और प्रोसेसिंग पर द्विपक्षीय सहयोग और औपचारिक रूप देने पर चर्चा की गई। जयशंकर के मुताबिक बातचीत के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के कई पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेता हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म की जल्द मीटिंग करने पर सहमत हुए। प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगोट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूबियो और जयशंकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते का स्वागत किया है। बयान में कहा गया, दोनों नेताओं ने नए आर्थिक अवसर खोलने और हमारे साझा एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्रों के एक साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया। वहीं बयान में ये भी कहा गया, सेक्रेटरी रूबियो और मंत्री जयशंकर ने क्वाड के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए अपनी बैठक खत्म की। उन्होंने माना कि हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत जरूरी है
उधर बीते दिन ग्रीस में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक छोटी नाव जो प्रवासियों को लेकर जा रही थी, उसकी टक्कर तटरक्षक बल के गश्ती जहाज से हो गई। इस हादसे में खबर ये आई है कि करीब 14 प्रवासियों की मौत भी हो गई। ग्रीस के एजियन सागर में चियोस द्वीप के पास मंगलवार को यह हादसा हो गया। तुर्की के तट से प्रवासियों को ले जा रही एक छोटी नाव की टक्कर ग्रीक तटरक्षक बल के गश्ती जहाज से हो गई, जिसमें कम से कम 14 प्रवासियों की मौत की खबर सामने आई। तटरक्षक बल के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना तब हुई जब उन्होंने चियोस की ओर बढ़ रही एक संदिग्ध नाव को देखा और उसे वापस लौटने का निर्देश दिया। अधिकारी का दावा है कि तस्करों ने जानबूझकर नाव का रुख तटरक्षक पोत की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हालांकि स्वतंत्र रूप से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि टक्कर की वास्तविक वजह क्या थी। उधर चश्मदीदों के मुताबिक नाव पर करीब 30 से 35 लोग सवार थे। वर्तमान में लापता लोगों की तलाश के लिए एक व्यापक खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में तटरक्षक पोतों के साथ साथ निजी नौकाएं और पेशेवर गोताखोर भी जुटे हैं। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।